ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ लेट्स गो में। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्लास में चर्चा कर लिया था कि डिजिट एंड नंबर्स अंक व संख्या की जो बेसिक चीज़ें थी उस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं अभी तक पढ़ा तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जा करके पढ़ ले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अभी पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर उसके बाद पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक की गिनती करना है आपको। 1 से 100 तक की गिनती आप करोगे तो बताओ 2 आना चाहिए दहाई के स्थान पे 2। तो देख लो, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया। मैंने बताया था कि दहाई अंक कौन होता है, पहला अंक इकाई होता है और दूसरा अंक दहाई होता है पीछे से। तो आप देख सकते हैं ये इकाई है तो ये दहाई है, ये इकाई है, तो सारे के सारे दहाई अंक पे ही 2 है। दहाई अंक पे ही सारे जगह 2 आपको दिख रहे होंगे, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे 2 दिख रहे होंगे। और दहाई के स्थान पे सिर्फ 20 से लेकर के 29 तक ही ऐसी संख्या है जहाँ दहाई के स्थान पे 2 आते हैं। तो यहाँ पे आपका संख्या काउंट करना तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। ऑप्शन आप देखेंगे 10 दिया है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने को, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आप 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा है एक अभाज्य संख्या में 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। और मैंने पहले ही बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि वैसी संख्या जो या तो खुद से लगे या तो 1 से लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि केवल खुद से और 1 से विभाजित हो। तो आपका 2 का जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो 2 का आंसर आपका कितना में दिया गया है, तो बी नंबर में दिया गया। चलिए 2 हमारा क्वेश्चन नंबर हो चुका है। अब 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 हम लोग देखते हैं। 3 हमारा क्या है, लिखा है किन 4 विषम संख्या अभाज्य संख्याओं का योग 34 होगा। यहाँ विषम संख्या दिए गए हैं अभाज्य, जिसका योग आपको बताना 34 होगा। और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप चारों ऑप्शन को काउंट कर लो। आपके दिए गए हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और सारे को जोड़ लो। तो 1 और 3 करेंगे तो 3 1 4, पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो 3 1 4 और 4 5 9 और 9 7 16। तो ये तो होने वाला नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरे की बात कर लेंगे तो हमारा क्या है 3 5 7 9। तो 3 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 7 कितना होता है, 8 7 15 और 15 9 कितना होता है, 15 9 24 होता है। तो ये भी नहीं होने वाला है। हम लोग सी की बात कर लेते हैं। 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 और 11 8 कितना होता है 19। 11 8 कितना होता है, 11 8 कितना हो गया आपका, तो 11 8 हो गया आपका 19। और 19 में आप 13 जोड़ देंगे, तो ये आपका 9 3 12 1 1 2। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 32 आ रहा है। आपको लाना कितना, 34 लाना है। तो लास्ट जो ऑप्शन है 3 नंबर, उसको डेफिनेटली आप लोग जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 34 आ जाने वाला है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल। विषम अभाज्य संख्या, मैंने बताया था कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं लगे। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भैया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या या तो खुद से लगेगा या तो 1 से लगेगा। तो वैसी, और वो प्रथम 8 की बात की जा रही है, प्रथम 8 की बात की जा रही है। तो आप बताओ हमें, 4 नंबर है तो प्रथम 8, एक तो नहीं होगा, ना ये विषम संख्या है, ना ये सम संख्या है, और ना ही क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो 1 तो नहीं होगा, 1 को छोड़ दो। 2 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 जो है क्या है,
दो जो है आपका सम संख्या, जब कोई सम संख्या आपको नहीं लेना है। अगर हम लोग बात करेंगे 3 की बात करेंगे, 3 क्या है, एक तो ये विषम संख्या है और ये एक और ये अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 और 3 से ही खुद से ही कटेगा। उसके बाद 5 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे, 9 भी लेंगे क्या, 9 नहीं लेंगे। 9 क्यों नहीं लेंगे कि वो विषम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि अभाज्य संख्या आपको लेना है, समझे, जबकि आपको अभाज्य संख्या लेना है। अब हम लोग 7 ले लिए हैं, 7 के बाद 9 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। अब 11 हम लोग ले लेते हैं, 11 के बाद 12 भी नहीं होगा, 13 ले लेते हैं, उसके बाद 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। उसके बाद 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। और इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर देना है, तो इसका आपसे योग पूछा जा रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। तो कॉमा के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो योगफल कर देते हैं। कॉमा के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, योगफल कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि 8 ही चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या है, 9 3 12, 12 7 कितना होता है, 12 7 19 होता है, 19 3 कितना होता है, 19 3 22 होता है, 22 1 23 हो गया, और 23 7 30 हो गया, 30 5 35, और 35 3 38, बोले तो 38 हो गया। और आपका हाथ में 3 हो गया। फिर आप काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 हो गया, और 6 3 क्या हो जाएगा, 6 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 3 आपका 9 हो जाएगा। तो आपका 98 आ जाएगा, जो कि 98 आपके कितने नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं, तो 98 जो है वो आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए ये हमारा हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पे बनी संख्या का अंतर 45 है, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा ना। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक से भी बताऊंगा कि ऐसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बोला क्या, जरा वो ध्यान देंगे। लिखा 2 अंकों की संख्या, पहले तो आपको 2 अंकों की संख्या बनाना आना चाहिए ना। 2 अंक आपको बनाना आना चाहिए। तो मान लीजिए सॉल्यूशन करते हैं, 2 अंक चाहिए ना, तो पहला अंक मान लो, पहला अंक आपका क्या हो जाएगा, पहला अंक x है, और दूसरा जो अंक है वो क्या करते हैं, ये y मान लेते हैं। अब इससे आपको संख्या बनानी है ना, 2 अंकों की संख्या आप लोग बना लो यहाँ पे। तो संख्या बनाओगे तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये जो y है, y आपका क्या होगा कि y आपका इकाई अंक है, तो ये तो लास्ट में आएगा, यहाँ प्लस का सिंबल देते हैं। और पहला जो अंक है ये मान लेते हैं अगर दहाई अंक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इकाई दहाई नहीं माना है क्योंकि आगे अंक चेंज हो जाने वाला है। तो यहाँ पे यदि हम इसको दहाई अंक मान लेते हैं तो x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10x प्लस वाई, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। और पलटने पे जो संख्या बनेगा, पलटी हुई संख्या जो आप बनाएंगे, तो इस बार क्या करेंगे, ये जो x है यहाँ पे रहेगा, और इस बार 10 के साथ इसको क्या करेंगे, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे ये संख्या भी बन गई और पलटी हुई संख्या भी बन गई। अब क्या करा वो देखिए, लिखा है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान में बदलने पर बनी संख्या का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर, ये पहले संख्या थी, नया संख्या जो है पलटने पे ये नया संख्या बना है, और इस दोनों का जो अंतर दिया है मतलब 10x प्लस y, और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो 10y। और देख लीजिए यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पे देंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर का जो सिंबल होगा वो आराम से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। और ये जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ आपको, तो वो 45 दिया हुआ है। अब यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ x वाला है, तो x वाले को है 10x में से x जाएगा तो 9x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि y में से तो -10y तो जाएगा नहीं, तो माइनस में आएगा, तो -9y इक्वल टू 45। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 45, और ये काट दीजिए 9 5 45। और यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा था कि दोनों अंकों के बीच का अंतर, x माइनस वाई बचा इक्वल टू 5। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा था, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 5 है। और आपके ऑप्शन नंबर कितने में दिए गए हैं,
तो ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए इसके आगे कुछ सवाल और देखते हैं हम लोग। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 को पढ़ते हैं। लिखा क्या है? लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। यहाँ पे अंकों का योग दे दिया है। अंकों का योग बोले तो x + y। इस बार मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि अंक कौन कौन से होते हैं। तो 2 अंक, एक x और एक y माना, तो दोनों का जो आपका योग है वो कितना दे दिया है? 11 दे दिया है। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है कि आप पढ़ लीजिए, आगे दिया हुआ है कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, अंकों का स्थान आपस में बदलना है, तो अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया है तो संख्या 63 कम हो जाती है, मतलब 63 कम हो जाती है। तो पहली बात तो अंकों से बनी संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहला मैंने आपको बताया था कि संख्या जो होगा वो क्या होगा? 10x + y, ये संख्या हो गया। और नई संख्या की बात करेंगे, जो पलटी हुई है नई संख्या की हम लोग बात करेंगे, तो नई संख्या आपकी क्या हो जाएगी? उल्टा कर देंगे सीधा। तो यहाँ 10 को x से गुना किए तो इस बार y से गुना करेंगे और ये x बाद में चला जाएगा। क्या बोल रहा है आगे? ये चीज़ हमारा हो गया है। बोल रहा है क्या कि 63 कम हो, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो 63 कम हो जाता है। मतलब वही बात है कि यहाँ पे देखिए 10x + y = मतलब ये सीधी बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि कम हो जाता है। कम हो जाने की जब भी बात होगी तो आप माइनस कर देंगे, और यहाँ देखिए जब भी आप माइनस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ के बाहर यदि माइनस आता है तो माइनस सारे चीज़ के लिए काम करता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो आपका ये 63 है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो वैसे ही आ जाएगा आपका 9x - 9y और ये 63। फिर यहाँ पर से आप क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे तो x - y = क्या आ गया आपका? 63। अब है क्या है कि 9 × 7 = 63, तो x - y = 7 आ गया। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे जो पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? तो संख्या ज्ञात करने के लिए x का मान आना चाहिए, y का मान आपको पता होना चाहिए। x का मान और y का मान आपने पढ़ा होगा कि x और y का मान कैसे करेंगे। तो ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण आपका सेकेंड है ना। फर्स्ट में से हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, है ना। अब देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर आप क्या होगा कि x + y = 11 हो गया, और x - y = आपका कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये आपका y कट जाएगा तो आपका 2x = क्या हो जाएगा? आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये x का मान 9 आ गया। x का मान 9 आ गया। और यहाँ पे अगर किसी में आप मान 9 रख दे तो x का मान लो, तो यहाँ पे x का मान 9 रख दिया तो ये 9 उधर चला जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आपका 2 आ जाएगा। तो x का मान आपका कितना है? x का मान जो है आपका 9 है और y का मान 2 है। तो आप जो संख्या है आपका, जो संख्या दिया है वो आपको निकालना है। तो संख्या क्या है? 10x + y। आप देख लीजिए 10 ठीक है। x की जो वैल्यू है आपने क्या लाया है? तो 9 लाया है, और प्लस y की जो वैल्यू आपने 2 लाया है। तो आपका हो गया कि 10 × 9 = 90 और 90 और 2 = 92, मतलब 92। और 92 जो आपके कितने नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं? तो बी नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका बी हो जाएगा। आप लोग परेशान हो गए भैया ये कंपटीशन की पढ़ाई हो रही है कि किसी की पढ़ाई हो रही है, इतना लंबा चौड़ा मैं करूँगा तो कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। चिंता मत करो, मैं आपको ऑप्शन से अभी बताने वाला हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग जो है देखते हैं कि इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो ऑप्शन 83 है, 92 है, 29 है। ऑप्शन है 83 है, 92 है, 29 है, और क्या दिए गए हैं आपको? और दिए गए हैं 38 है। 38 है। तो इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है? अंकों का योग 11 है। तो ये तो दोनों अंक ही है भैया, ये भी अंक है, 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 ये मतलब ये इकाई अंक है, ये दहाई, तो दोनों तो अंक है ना। दोनों का क्या है? योग दिया गया 11। तो इसको आप जोड़ोगे तो 11 होगा या नहीं होगा? जोड़ोगे तो 11 होगा या नहीं होगा? चलो ये रूल फॉलो कर रहा है। इसको देख लेते हैं, इसको भी जोड़ोगे तो 11 होगा, इसको भी जोड़ोगे तो 11 होगा, इसको भी जोड़ोगे तो 11 होगा। अरे सारे में 11 हो रहे हैं, कैसे होगा आगे काम? होगा, बिल्कुल होगा। आगे फिर बढ़ते हैं आगे।
लिखा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 हो जाती है। अंकों का स्थान आपस में बदल दीजिए, तो अंकों का स्थान बदलेगा तो 3 पहले आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 63 आना चाहिए था, 63 आना चाहिए था ना, 63 आना चाहिए था, लेकिन 63 नहीं आया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना है कि यहाँ पे आपको जो है उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि यही हाँ आगे है आपका कि 63 कम हो जाता है, सॉरी 63 नहीं होता है, 63 कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 63 कम हो जाता है, ये 38 हो गया, आप अंकों का स्थान बदल दिया, 63 कम मतलब घटाएंगे तो 8 8 8 5 13 हो जाता है, और 8 नहीं 7 बच गया, 7 में से 3 गया 4, 45 हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। अगर इसके अंक के स्थान बदल दिए जाएंगे तो ये 29 हो जाएगा, और इसको आप घटाओगे तो 9 3 12, और ये आपका कितना बच गया, आपका 8 बच गया, 8 में से 2 गया 63 आपका आ रहा है। मतलब ये फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को आप करोगे तो वो फॉलो नहीं करेगा, तो ये आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। 60 और 100 के बीच आपसे पूछा जा रहा है कितना अभाज्य संख्या होगा। तो आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो या तो 1 से लगे भाग उसमें या खुद से लगे। तो आप लोग को मैं बता दूं 60 से 100 के बीच आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 63 तो नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। उसके बाद 72 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसके बाद 84 नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 88 नहीं होगा, 89 होगा क्या, 89, हाँ 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 90 होगा, 90 नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 हो जाएगा, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, 100 तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो आपके जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं आपके इसके बीच आ रहे हैं और ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो 7 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर का। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं ऑप्शन से। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से। तो 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन 45 दिया है, उसके बाद कितना दिया है 45 दिया गया है, आपका 36 है, 18 है, और आपके ऑप्शन कितने दिए गए हैं 27 दिए गए हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करना हमको काम। लिखा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले 9, यहाँ भी 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 हो रहा है, जोड़ोगे तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। एक रूल तो फॉलो सारे के सारे कर रहे हैं। फिर क्या कहता है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है 27 जोड़ा जाता है तो क्या बोला, तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो 27 इसमें जोड़ेंगे तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाएगा। तो 45 में यदि 27 जोड़ दीजिए, 27 जोड़ दीजिए तो 7 5 12 का 2 हो गया। उसके बाद 4 2 6 1 7 72। यहाँ पे अंक का स्थान बदलना चाहिए था, इसका मतलब 54 आना चाहिए, 5 और 4 आना चाहिए था। मतलब ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है 36 में आप 27 जोड़ दो तो यह आएगा 7 6 13, ये 7 6 13 हो गया, 3 2 5 1 6, 63 है। और 63 को अब देखिए अंक का स्थान बदल गया कि नहीं बदल गया, बदला कि नहीं, पहले 3 और 6 था, अब 6 और 3 आ रहा है। तो मतलब ये आपका आंसर हो जाने वाला है। 9 नंबर को भी हम लोग क्या करेंगे, तो 9 नंबर को भी हम लोग यही मेथड से बनाएंगे। 45 है, 45 हो गया आपका, 36 है, 45 है, 72 है, 63 है, और कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है क्या, तो लिखा है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 होना चाहिए। तो 9 तो भाई इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है ना।
उसके बाद बोला है कि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। पहले वाला क्वेश्चन है, यदि इसको अंकों के स्थान आपस में बदल दीजिएगा तो 5 4 कर दीजिएगा और घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये तो घटेगा ही नहीं भाई, इसको हटा दो, घटाओगे तो माइनस में आएगा, इसको घटाओगे तो ये 27, इसको घटाओ तो 9 7 और 5 12, 7 5 12, ये 6 में से 2 गया 4, 45। कितना आना चाहिए, अंकों के स्थान 45 कम हो जाती है। लो यही हो गया आंसर, बी नंबर आंसर 45 आ गया ना आपका, हो गया आपका। चलिए इसके आगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हमारा है वो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 14 नंबर क्या दिया गया है वो आप पढ़ेंगे। लिखा है कि 1 4 5 3 9 0, 1 4 5 1 4 5 और उसके बाद आपके क्या दिए गए हैं 1 4 5 .390 .390। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा अंकित मान क्या होगा। अंकित मान वैसे मान को कहते हैं जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अंकित मान इसमें से आपका क्या हो जाएगा, 4 जो है वही आपका अंकित मान होगा। मैंने इससे पहले बता दिया है पुरानी वीडियो में, वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए फिर इसको आप देखेंगे। चलिए ये अंकित मान हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है 22 93 01, 22 93 01। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि 9 का स्थानीय मान, इस पर स्थानीय मान पूछा है तो स्थानीय देख लीजिए 9 ठीक है। अब आगे कितनी संख्या है 1 2 3 3 0, 1 2 3, ये हो गया आपका क्या है तो स्थानीय मान, स्थानीय मान हो गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्या कैसी संख्याएं होती है। लिखा है पूर्णांक, दूसरा लिखा है काल्पनिक, तीसरा है पूर्ण संख्याएं और चौथा है वास्तविक। तो होगी वास्तविक संख्याएं। आप बोलोगे सर कैसे होगी वास्तविक संख्याएं, कैसे होगी वास्तविक संख्याएं। तो मैं बता दूं वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जो परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। जो संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक परिमेय होना चाहिए एक अपरिमेय होना चाहिए, या तो दोनों परिमेय भी हो सकता है या दोनों अपरिमेय भी हो सकता है, या एक परिमेय या एक अपरिमेय भी हो सकता है। उस स्थिति में भी वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है, और आपके ऑप्शन दिए गए। सह अभाज्य मतलब जोड़ा होता है, भाज्य का जोड़ा। तो आप देखेंगे कि 59 और 97 जो है ये क्या है, तो ये सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों जो संख्या है वो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी, एक तो खुद से कटेंगी या एक से कटेंगे। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, आपका जो है 20 नंबर का सी हो जाएगा। 20 नंबर का सी आपके दिए गए हैं कितने, तो 59 और 97, क्योंकि ये ऐसा जोड़ा है जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो ये आपके हो चुके हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन को देखा है और कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे, तो उसको आप आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप घर पे बनाएंगे और बिल्कुल बनेगा। जो मैंने बताया है उसी से क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके, आप सामने में देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल के साथ, डिजिट एंड नंबर्स को, उसके बाद कुछ अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।